अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, बड़ी जिम्मेदारी से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि कल परसों बिहार में 211 डिग्री कॉलेज का उद्घाटन, लेकिन अफसोस की बात है कि बलरामपुर हो, बारसोई हो, कदवा हो, बुरहानपुर में, जबकि एनडीए के एमएलए हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, बिहारी फर्स्ट कहने वाले विधायिका हमारे यहाँ से संगीता भाभी हैं, निशा जी हैं जो भाजपा की अध्यक्षता हैं, और उसके बाद बगल में कदवा में दुलाल चंद गोस्वामी साहब पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, लेकिन हमारे इलाके में कोई कॉलेज नहीं खुला, कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला। ये इससे बड़ी बदनसीबी, इससे बड़ा सौतेला व्यवहार बिहार सरकार का क्या हो सकता है। यही हमारा अनुरोध है कि तीनों जो एनडीए के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, आपसे अनुरोध है, जो बिहारी बारसोई में बीडी कॉलेज है या बलरामपुर, उसी को आप कंस्टिट्यूंट करा के फुल एफिलिएशन दिलवा दीजिए, ताकि वहाँ टीचर को अच्छा स्किल मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और आप लोग जब एनडीए के हैं, सरकार में है, डबल इंजन है, ऊपर मोदी जी, नीचे सम्राट जी, जब सब लोग हैं, तो ऐसा बारसोई के साथ, बलरामपुर के साथ या कदवा के साथ, प्राणपुर के साथ ऐसा धोखा, ऐसा नजरअंदाज क्यों? कि दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, जो आप 4 लेन की बात कर रहे हैं, मोरग्राम मालदा जो पहले था, उससे होते हुए बारसोई करमदिघी तालकोला से जोड़ा था, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पास भी किया था। उसकी एक एजेंसी है, उसकी एक एजेंसी ने वो ये टर्न सॉल्यूशन जो है, जो हरियाणा में गुड़गांव में ऑफिस है, उसने इनको प्रस्तावित भेजा भी था, लेकिन सडनली अभी जो जो दुलाल चंद गोस्वामी साहब और दूसरे भाजपा के निशा जी और दूसरे लोगों ने अभी कहा कि वो रूट मोरगाम, चाचोल, आजमनगर, पसोल, बासगांव, कदवा, डंडखोरा, पूर्णिया, किशनगंज हो गया। तो ये ऐसा क्यों रूट चेंज हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। गडकरी जी, आपको सोचना चाहिए, कटिहार से डायरेक्ट कोई बंगाल से जुड़ने वाला रायगंज 4 लेन नहीं है, या कुसीदा हाट जोड़ने के लिए नहीं है, जबकि सबसे बड़ा पटुआ की मंडी रही है, मकई का मंडी रहा है इलाका में, मकई का और पटुआ का अच्छा कारोबार है, कैश क्रॉप है, किसानों को आसानी मिलेगी और बिहार को बंगाल से जोड़ने में आसानी मिलेगी। पहले ये घोषणा भी हुई थी, तो ये सडनली किसने रूट चेंज किया, ये भी हमारा एक मांग है कि तीनों विधायक, आखिर बारसोई को इतना वंचित क्यों किया गया, सबसे पिछला है। बारसोई के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है, चाहे आप बंगाल बिहार से जोड़ने वाला नदियों की पुलों का मांग है, चाहे बाहिन हो, बारियोल हो, विटियार हो, आपका जो हम लोग बार बार मांग करते हैं, डमडोलिया बाजितपुर हो, तारापुर हो, हम लोग बार बार मांग करते हैं, नजराबाड़ी हो, शिकारपुर हो, गोविंदपुर हो, जो बिहार बंगाल से जोड़ता है। अब तो जताहार और कुशीदा के से आगे आप जमीरा तो हम छोड़ ही दिए, लेकिन जब तक नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तब तक कुछ नहीं होगा। दो अहम मुद्दे, एक हमारी गुजारिश है कि अब भी बिहार से बंगाल जोड़ने के लिए वाया रायगंज के लिए एक एनएच का 4 लेन का प्रस्ताव, और कुशीदा के लिए गडकरी साहब इस मुद्दे को देखें। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जल्द पार्लियामेंट सेशन में हम उनसे, मंत्री से, केंद्र मंत्री से, अब बिहार सरकार के मंत्री से मिलेंगे भी। और फिर कॉलेज के मामले में मेरी अपनी जो एमएलए है संगीता भाभी, निशा जी और दुलाल साहब, आप तीनों से अनुरोध है कि बारसोई को और कदवा को और प्राणपुर को नजरअंदाज, बलरामपुर को क्यों किया जा रही है। आपसे अपील है कि इस दोनों मुद्दे पर संज्ञान लेकर इस मुद्दे को आप देखें, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हमें, हम टैक्स देते हैं, हम भी मेहनत कश लोग हैं, हम भी किसान मजदूर, चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना, नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे नहीं उम्मीद करेंगे तो किससे करेंगे। जब अपने 211 कॉलेज दे सकते हैं तो बारसोई को, बलरामपुर को, कदवा को, प्राणपुर को नजरअंदाज क्यों किया। ये हमारी मांग, उम्मीद है जो गठबंधन के एमएलए हैं, पूर्व मंत्री, इस बात पर संज्ञान देंगे। और सांसद महोदय भी, एनएचएआई में आप बात कीजिए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात कीजिए, तो डायरेक्ट रोड वाकई ये प्रस्ताव अलाइनमेंट कीजिए, डायरेक्ट रास्ता मिले, और रायगंज के लिए और सीधा के लिए। सांसद महोदय, आपसे भी अनुरोध, उम्मीद है कि सब लोग मिलकर इस मामले में गंभीरता से बात करेंगे और बलरामपुर बारसोई को बेहतर बनाने में सब साथ देंगे।